नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले उरी दोहराने की साजिश नाकाम, आर्मी कैंप में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आत्मघाती आतंकियों को ढेर किया गया, 3 जवान हुए शहीद। ये दुखद खबर जम्मू कश्मीर से निकल के आ रही है, लेकिन पूरी तरीके से मामले को नाकामयाब कर दिया गया। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहाँ चीन को सबक सिखाने के लिए इंडिया यूएस ने मिलकर लिया बड़ा फैसला। ड्रैगन को मिर्ची लगना तय है, इसको लेकर तैयारियां, भारत अमेरिका के सैनिकों का जमावड़ा शुरू। तीसरी बड़ी अपडेट, इसरो को गगनयान से जुड़े परीक्षण में मिला सफलता, आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाया जा सकेगा। ये बड़ा इसरो का एक कारनामा। वहीं अगली अपडेट में बताएंगे, जहां संयुक्त राष्ट्र में भारत इस खूंखार आतंकी के खिलाफ लाया प्रस्ताव, तो चीन का जागा पाक प्रेम अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है चाइना। इस बीच सब कुछ खबरें बताएंगे, जहां यूएन में प्रस्ताव पेश करेंगे मैक्सिकन राष्ट्रपति। पीएम मोदी को लेकर किया बड़ा ऐलान। वहीं अगले साल एशिया के सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकता है भारत, चीन को करारा झटका देगा भारत। जी हाँ, रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा। तो एक एक करके बताएंगे दोस्तों। जहां उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा के बीच मुसलमानों ने शुरू कर दिया जमकर पथराव और हिंदुओं के घरों पर चढ़कर की फायरिंग, वो हम आपको बताएंगे। वहीं नीतीश कुमार के उल्टे दिन शुरू, सृजन घोटाले की फाइल सीबीआई ने खोली, 14 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट शुरू, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैदान, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, स्वतंत्रता दिवस से पहले उरी दोहराने की जम्मू कश्मीर में साजिश नाकाम, आर्मी कैंप में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आत्मघाती आतंकियों को किया गया ढेर, 3 जवान इस पूरे मामले में हुए शहीद। दुखद खबर, लेकिन एक बड़ी सफलता। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में उरी जैसे आतंकी हमलों को दोहराने की कोशिश की सुरक्षा बलों ने आज सुबह नाकाम कर दिया। राजौरी के दरहाल इलाके में परगल में आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे 2 आत्मघाती आतंकियों को मार गिराया गया है। इस दौरान सेना के 3 जवान वीरगति को भी प्राप्त हुए हैं, 2 घायल हुए हैं। फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू जोन के एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि परगल सेना के कैंप के फेंस को आतंकियों ने पार करने की कोशिश की फेंस को, और इस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली। दरहल थाने के 6 किलोमीटर के दायरे में तलाशी की जा रही 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। आपको बता दें, वहां भारतीय सेना के एक अधिकारी ने बताया कि इस आतंकवादी हमले में घायल सेना के जवान, एक अधिकारी भी शामिल है। इनका इलाज चल रहा है। 16 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन दुखद खबर, 3 सेना के जवान भी इस पूरे प्रकरण में शहीद हो गए हैं, लेकिन 3 आतंकियों को भी ढेर अपने आप आत्मघाती हमले में मार गिराए गए हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां इसरो को गगनयान से जुड़े परीक्षण में मिली सफलता, आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाया जा सकेगा। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इसरो को इस बार अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना गगनयान मिशन से जुड़े एक परीक्षण में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। इसरो ने अपनी इस सफलता को मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना गगनयान मिशन के लिए एक मील का पत्थर बताया। मतलब ये है कि इसरो को बुधवार को गगनयान मिशन से जुड़े परीक्षण में जिस तरीके की सफलता मिली, उस तरह की सफलता अभी तक इसरो के खाते में दर्ज नहीं की गई थी। इस परीक्षण में मिली सफलता के निहितार्थ ये हैं कि इसरो अब आपात स्थिति में गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को बचा सकेगा। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत की इस खूंखार आतंकी के खिलाफ लाया प्रस्ताव, तो चीन का जागा पाक प्रेम। चीन कितना भी शांति की बात करे, लेकिन आतंकवादियों को लेकर उसकी दोहरी नीति बार बार उजागर हो ही जाती है। पाकिस्तान के प्रति उसका प्रेम सामने आ ही जाता है। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है, जब संयुक्त राष्ट्र में भारत और अमेरिका की तरफ से दिए गए उस प्रस्ताव पर चीन ने विरोध कर दिया, जिनमें आतंकी सरगना जैश ए मोहम्मद के कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर पर प्रतिबंध लगने का प्रस्ताव दिया गया था। दरअसल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर की संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची से नाम जुड़ने पर रोक लगा दी गई है। ये सब तब हुआ जब भारत और अमेरिका ने अजहर को इस लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था।
लेकिन चीन प्रतिबंध लगाने वाले इस प्रस्ताव को मंजूरी देने में देरी कर रहा है। चीन का कदम इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि इस प्रस्ताव पर अन्य 14 सदस्य सहमत हैं और एक तथ्य भी हैं। अमेरिका ने 2010 में ही अब्दुल रऊफ अजहर को आतंकवादियों की सूची में डाल दिया था। इसके बाद वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव भी पारित किया गया, लेकिन चीन इससे पीछे हटता नजर आया। तो एक तरीके से चाइना पूरे विश्व बिरादरी के मंच पे एक्सपोज भी हो गया है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। भारत अगले साल एशिया के सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकता है। भारत रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा। दोस्तों दरअसल आपको बता दें, मॉर्गन स्टैनली अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि भारत 2022 और 23 में एशिया के सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने जा रहा है, क्योंकि ये आर्थिक नीति सुधारों, एक युवा कार्यबल और व्यावसायिक निवेश की मदद से मजबूत घरेलू मांग उत्पन्न करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि 2022 और 23 के लिए भारत की विकास दर औसतन 7% होगी और एशियाई और वैश्विक विकास में क्रमशः 28% और 22% का योगदान होगा। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान वित्तीय वर्ष 2022 में एशिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 9.2% की वृद्धि के रूप में आया है। पिछले वर्ष में 6.6% संकुचन में तेजी वसूली के रूप में कोविड-19 लॉकडाउन में की अर्थव्यवस्था पर एक गंभीर टोल है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां चीन को सबक सिखाने के लिए भारत और अमेरिका के सैनिकों का जमावड़ा लद्दाख में। जी हां, 10,000 फीट की ऊंचाई पर होगा युद्धाभ्यास। दोस्तों दरअसल अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की हाल ही में ताइवान यात्रा के बाद चाइना और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। इस तनाव के बाद भारत और अमेरिका ने इस साल अक्टूबर में चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड में एक युद्धाभ्यास करने का फैसला किया। यह सैन्य अभ्यास अक्टूबर 18 से 31 अक्टूबर तक उत्तराखंड के औली में 10,000 फीट की ऊंचाई पे होगा। ऊंचाई वाले युद्ध ट्रेनिंग पे ध्यान केंद्रित करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना संयुक्त अभ्यास नया नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग और जगह दिलचस्प है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से ताइवान के आसपास बीजिंग अभूतपूर्व सैन्य अभ्यास कर रहा है और इसे ध्यान में रखते हुए इस साल भारत और अमेरिका इस युद्ध अभ्यास के कई मायने हैं। अमेरिकी सेना पैसिफिक और के मेजर जोनाथन लुइस ने कहा है कि इस साल के अभ्यास की रणनीति ठंड के मौसम के संचालन पर केंद्रित है। तो एक तरीके से ये उत्तराखंड से चीन से सटे सीमाई इलाकों में पहाड़ियों पर 10,000 फीट, ये कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण है। हम चलते एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां पर आपको बता दें, राजू श्रीवास्तव की पत्नी से फ़ोन पर की बातचीत, हर संभव मदद का भरोसा। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जिम में वर्कआउट के दौरान कार्डियक अरेस्ट के चलते एम्स में भर्ती कराया गया। उनकी हालत नाजुक है। सूत्रों के मुताबिक एंजियोप्लास्टी के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजू श्रीवास्तव की पत्नी से फ़ोन पर बातचीत की, उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सीएम योगी ने अधिकारियों को राजू श्रीवास्तव की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया। आपको बता दें, राजू श्रीवास्तव को बुधवार को जिम में वर्कआउट के दौरान अचानक सीने में दर्द उठा था, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। बताया जा रहा है कि दिल्ली के एक होटल में रुके राजू श्रीवास्तव बुधवार को जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तभी उनके सीने में तेज पेन हुआ और वो ट्रेडमिल पर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें तुरंत एम्स में भर्ती कराया गया, जहां कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में उनका इलाज चला। हम चलते हैं एक और अपडेट, यूपी बीजेपी मिशन 2024 फतह प्लानिंग का हिस्सा। ऐसे नहीं, सरकार के साथ गठबंधन भी बड़ा वेस्ट यूपी का खत। दरअसल यूपी मिशन 2024 फतह की प्लानिंग का ही नतीजा है कि पश्चिमी यूपी सरकार के बाद भाजपा संगठन में भी कद बढ़ गया। प्रदेश महामंत्री संगठन जैसे महत्वपूर्ण पद पर बिजनौर के धर्मपाल सिंह की नियुक्ति इसी की कड़ी में है। अभी तक बिजनौर जनपद अहम पदों में छूता था। संघ सरकार और संगठन में समन्वय का दायित्व पश्चिमी को लेकर 2024 के लक्ष्य को आगे बढ़ाया गया है। बिजनौर की नगीना तहसील के निवासी और धर्म प्रचारक धर्मपाल सिंह को संगठन का लंबा अनुभव है। अभी तक प्रदेश महामंत्री संगठन का दायित्व सुनील बंसल संभाल रहे थे और उनकी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के रूप में पदोन्नति के बाद प्रदेश का दायित्व धर्मपाल को मिला। हम चलते हैं और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, खुलेगा आमिर खान के दंगल की चीन में एक 1400 करोड़ की कमाई का राज। ईडी के पास शिकायत, कैलान लाल सिंह चड्ढा की फर्जी बुकिंग के भी आरोप।
दोस्तों, दरअसल आमिर खान की फिल्म दंगल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2024 करोड़ रुपए बताया गया, जिसमें से 1400 करोड़ रुपए अकेले चीन से आए थे। इसके अलावा ताइवान और हांगकांग से भी इसकी कमाई 60 करोड़ रुपए के करीब बताई गई। लाल सिंह चड्ढा के समय हम दंगल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी कमाई को लेकर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के पास शिकायत पहुंचने वाली है। लोगों को शक है कि ये कमाई फर्जी है। सोशल मीडिया पे चल रही अक्सर काला धन को सफ़ेद करने के लिए बॉलीवुड वाले फिल्मों को फर्जी कलेक्शन का सहारा लेते हैं। और आपको बता दें, लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी LRO नामक संस्था ने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि वो आमिर खान की दंगल की 2000 करोड़ रुपए की कमाई के संबंध में ईडी और आयकर विभाग से शिकायत करेगी। बता दें, दंगल सहित आमिर खान द्वारा निर्मित कई फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चीन में बम्पर कमाई किए थे। बता दें, फिलहाल Xiaomi, ओप्पो और वीवो जैसी कंपनियां हज़ारों करोड़ रुपए की टैक्स चोरी को लेकर सरकारी कार्रवाई का सामना कर रही हैं। ऐसे में LRO का कहना है कि इनमें इनकार नहीं किया जा सकता है कि चीन में फिल्मों के रिलीज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा ना हुआ हो। साथ ही लाल सिंह चड्ढा की बुकिंग फेक होने का आरोप लगाते हुए LRO ने फर्जी विदेशी करेंसी फ्लो पर लगाम लगाने के लिए जांच एजेंसी को पत्र लिखने का भी ऐलान किया। तो ये भी एक तरीके से ये अब नई मुसीबत में आमिर खान फंसने वाला है। अगली एक और अपडेट, हरदोई में मुसलमानों युवकों ने तमंचे के साथ घर में घुसकर किया बवाल, तिरंगा लेकर घूमने पर जताई आपत्ति। आप समझिए, तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा यात्रा पर भी जो है वो इस पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं रोक लगा रहे हैं जिहादी। मुस्लिम युवकों ने तिरंगा लेकर घूमने के विरोध में तमंचे के साथ हिंदू परिवार पर हमला कर दिया। घर में मौजूद महिलाओं से गाली गलौज कर अभद्रता के आरोप हैं। महिला के तमंचा लगाकर फायर करने का भी प्रयास किया गया। हमलावर युवक ने दोनों हाथों में तमंचा लेकर घूमता रहा। देखते ही देखते दूसरे तरफ से भी लोग जमा हो गए। हमलावर भाग गए। कुछ लोगों ने पथराव किया, जिनमें भगदड़ सी मच गई। तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स लगा दी गई। आप समझ लीजिए कि तिरंगा यात्रा मुस्लिम इलाकों में निकल रही थी, जिहादियों ने पथराव कर दिया, गोली मारकर घर पे घुस गए। इस तरीके के कहाँ कांड होंगे, लेकिन ये यूपी में जो है एक तरीके से अभी भी इनकी जो गर्मी है वो शांत होने का नाम इन जिहादियों का नहीं ले रही है। और यही कारण है कि इस तरीके की चीज़ें लगातार देखने को मिल रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। TMC नेता अनुव्रत मंडल को CBI ने किया गिरफ्तार। पशु तस्करी मामले में लिया एक्शन, ममता को लगा बड़ा झटका। पशु तस्करी केस में CBI ने बड़ा एक्शन लेते हुए TMC के नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह CBI की टीम अनुव्रत मंडल के घर पहुंची थी। अनुव्रत मंडल वीरभूमि जिले में के TMC अध्यक्ष हैं। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है, जो पहले ही मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी से बैकफुट पे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई थी। तो एक तरीके से ये लगातार एक्शन पे एक्शन जारी है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, नीतीश कुमार की बढ़ने वाली है मुसीबत। सृजन घोटाला में 16 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। CBI नीतीश कुमार सृजन घोटाले की खोलेगी फाइल। भागलपुर के चर्चित सृजन घोटाले में CBI ने पटना स्थित स्पेशल कोर्ट में करीब 1.5 दर्जन चार्जशीट आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इनमें 11 बैंकर, 4 सरकारी कर्मी और एक निजी व्यक्ति भी है। लेकिन आपको बता दें, अब इस पूरे मामले में नीतीश कुमार की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सृजन घोटाला जो है बिहार का एक चर्चित घोटाला है। इनमें नीतीश कुमार की भी कहीं ना कहीं एक तरीके से संलिप्तता पाई जा रही है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार की भी मुश्किलें इस खास तरीके से बढ़ने वाली है। फिलहाल कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें। जिस तरीके से नीतीश कुमार अब इस पूरी तरीके से रडार में आए हुए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां IT अधिकारियों की ताबड़तोड़ रेड। राहुल बेटसंजलि की बाराती बन पहुंचे IT अधिकारी, जहां पर बड़े पैमाने पर हुए खुलासे। दरअसल आयकर टीम ने महाराष्ट्र के जालना में बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की। IT की टीम ने यहां स्टील, कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के यहां छापा मारा। छापे के दौरान टीम ने 56 करोड़ कैश और 32 किलो सोना बरामद किया था। साथ ही रेड में करीब 1,000 करोड़ की बेनामी 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली। बताया जा रहा है कि इन संपत्तियों में 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच ये छापेमारी की गई। वहीं इतनी बड़ी रेड करना IT की टीम के लिए आसान नहीं था। इसके लिए अधिकारियों ने एक जाल बिछाया। अधिकारियों ने अपनी गाड़ियों पर राहुल बेट्स अंजनी जो है वो लिखवाया।
और ताकि किसी को शक ना हो, सभी को लगे कि बारातियों की गाड़ी है। सूत्रों के मुताबिक 3 अगस्त की सुबह आयकर विभाग के 100 से अधिक वाहन नासिक और औरंगाबाद जिले में जालना में दाखिल हुए। 100 से अधिक वाहन, गाड़ियों पर विवाह समारोह के स्टिकर लगे थे। इन गाड़ियों को देख लोगों को लगा कि बड़ी तादाद में बाराती किसी शादी समारोह में आए थे, लेकिन बाद में पता चला कि बाराती नहीं, आयकर विभाग के अधिकारी हैं जो किसी शादी में नहीं बल्कि रेड में शरीक होने पहुंचे हुए थे। तो ये एक तरीके से बड़ी खबर निकल के आई और ताबड़तोड़ छापेमारी कर दिए, जिनमें लगभग 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपए बेनामी संपत्ति मिली। अगली एक और अपडेट भी निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें अब मुख्तार अंसारी के से भी सातिर हैं विधायक बेटा। अब्बास मजबूत नेटवर्क के आगे पुलिस फेल। मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी पुलिस को बाप से सातिर लग रहा है। अब्बास की तलाश पुलिस की 4 टीमें कई दिनों से दबिश दे रही हैं, पर वो अपने मजबूत नेटवर्क से वो पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। पुलिस की 2 टीमें ने लखनऊ में मंगलवार रात से बुधवार शाम तक आसियाना, FI टावर और चिन्हट में 9 स्थानों पर दबिश दी। आसियाना में मुख्तार के गिरोह में रह रहे हिस्ट्री शीटर सुरेंद्र कालिया के घर छापा मारा गया। चिन्हट में माइकल के घर दबिश दी गई तो FI टावर में मुख्तार के करीबी के घर पुलिस ने तलाशी ली, पर पुलिस की ये कवायद भी फेल रही। वहीं दिल्ली, गाजीपुर और मऊ में